उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार संकट में फंस सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। 8 अलग अलग धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का यह मामला बताया जा रहा है। यह मामला इतना आसान नहीं था, इसलिए इसमें पहले कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद यह मुकदमा दर्ज हुआ है। कहां का पूरा मामला है, किस पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है और मामले में किन किन धाराओं का इस्तेमाल हुआ है, पूरा विस्तार से इस खबर को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अपने इस प्रकरण पर आगे बढ़ूं उससे पहले अपने तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी राय अपनी टिप्पणी जरूर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की राजनीति का एक चर्चित चेहरा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में उत्तराखंड में यह परिवार रसूखदार परिवारों में से गिना जाता है। उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति के अलावा उत्तराखंड में भी राजनीतिक दखल पूरे जोश खरोश के साथ है। हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे हैं विजय बहुगुणा और विजय बहुगुणा के बेटे हैं साकेत बहुगुणा। साकेत बहुगुणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। गाजियाबाद में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। शिप्रा ग्रुप ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और इस पूरे मुकदमे की कहानी की शुरुआत होती है प्रॉपर्टी के फाइनेंस को लेकर। और यह छोटा मोटा मामला नहीं है, 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का यह मामला बनाया गया है। साकेत बहुगुणा अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके ऊपर शिप्रा कारोबारी जो है, शिप्रा प्रॉपर्टी जो है, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है, बल्कि कुल 18 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले मैं बताता हूं कि किन किन धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद में प्रकरण को और आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। 420 यानी धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। 467, 468 और 471 आईपीसी की इन 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें छेड़छाड़, उसमें हेराफेरी और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनमें भी छेड़छाड़ और हेराफेरी करने का मामला दर्ज किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि यह एक ऐसा मामला है, अगर साबित यह कोर्ट में हो जाता है तो 10 साल तक की जेल कम से कम हो सकती है। लाइफ टर्म मतलब आजीवन कारावास की सजा भी इसमें दी जा सकती है, इस तरीके का प्रावधान भी है। एक और धारा है 120 बी, आपराधिक षड्यंत्र, यानी कुछ लोग गिरोह बनाकर जब षड्यंत्र करते हैं तो उसमें जब धारा लगाई जाती है तो 120 बी होती है। इसके अलावा आईपीसी का सेक्शन 323, 504 और 506 भी लगाया गया है साकेत बहुगुणा के खिलाफ। और इसके अंतर्गत मारपीट अगर आपने किसी से की है, जान से मारने की आपने किसी को धमकी दी है, वो पूरा प्रकरण 504, 506 के अंतर्गत, 323 के अंतर्गत आता है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा के खिलाफ गाजियाबाद में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। विजय बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे 2016 में। विजय बहुगुणा के बेटे, छोटे बेटे सौरभ बहुगुणा पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं। और विजय बहुगुणा का जो कद भारतीय जनता पार्टी के भीतर है वो दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह उनकी जबरदस्त पकड़ है राजनीतिक रूप से, क्योंकि विजय बहुगुणा का जो परिवार है, उनके पिता की जो राजनीति थी वो उत्तर प्रदेश में भी थी। उत्तर प्रदेश में भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो आखिर विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने ही मुकदमा कैसे दर्ज कर दिया। अब यहीं पर सारी कहानी आती है। 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप साकेत बहुगुणा और उनके बाकी और साथियों के बारे में लगाया गया है। और जब शायद यह मामला पुलिस के इर्द गिर्द घूम रहा होगा तो यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, साकेत बहुगुणा का भी एक अपना कद है और उनके पिता की भी और दादा की भी एक विरासत है। इसलिए जो आरोप लगाने वाले हैं
उन्होंने सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गाजियाबाद में सीजेएम कोर्ट में यह पूरा मामला रखा गया। एक प्रावधान है, अगर पुलिस आपका मामला दर्ज नहीं करती तो आप सीधा कोर्ट में जाकर अपनी दरखास्त दे सकते हैं। कोर्ट जांचने परखने के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश संबंधित थाने या संबंधित पुलिस को दे सकता है, और ऐसा ही हुआ। जो सीआरपीसी है उसमें 156(3) एक धारा है। शायद जब गाजियाबाद की पुलिस ने आरोप लगाने वालों की फरियाद या शिकायत नहीं सुनी तो इन लोगों ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला दर्ज हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह पूरा प्रकरण है क्या। शिप्रा ग्रुप अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहा था, उसे पैसे की आवश्यकता थी। इंडिया बुल्स में एक बड़ी हैसियत में साकेत बहुगुणा काम करते हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स में से एक हैं, और शिप्रा ग्रुप और इंडिया बुल्स के बीच में एक समझौता होता है। इंडिया बुल्स लगभग 2000 करोड़ रुपए, 1939 करोड़ रुपए का शायद यह मामला है, 1939 करोड़ रुपए का लोन इंडिया बुल्स ने शिप्रा ग्रुप को दिया। जो शिप्रा ग्रुप है वो दावा करता है या उसका आरोप है कि उसे सिर्फ 860 या 866 करोड़ रुपए ही मिले और वो अपने प्रोजेक्ट को ठीक से पूरा नहीं कर पाया। और इस बीच बार बार मेल मुलाकातों का दौर होता रहा और इंडिया बुल्स मदद करने के लिए आगे आता रहा। कई दूसरी और कंपनियां भी थी, वो भी इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखा रही थी। बड़े ऊंचे दामों पर इस प्रोजेक्ट को खरीदने की बात लगातार हो रही थी। यानी जिस प्रोजेक्ट में इंडिया बुल्स ने पैसे लगाए थे वो प्रोजेक्ट किन्हीं दूसरे हाथों में भी जा सकता था, लेकिन इंडिया बुल्स इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था। शायद ये कुछ इस तरीके का भी मामला है। और इसके बाद जो आरोप लगाया गया है कि इंडिया बुल्स ने 6000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की है, फर्जी कागजात पर या कागजात पर दस्तखत कराए गए हैं। तो वैसे एक बात बहुत स्पष्ट है, अगर आप कहीं पर भी किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंस कंपनी से लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ गिरवी रखना जरूर पड़ेगा, धरोहर आपको रखनी पड़ती है, कोलेटरल प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है। और संभवतः इंडिया बुल्स ने भी ऐसा ही किया होगा, शिप्रा ग्रुप की प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया होगा। और अब जब शिप्रा ग्रुप की प्रॉपर्टी पर इंडिया बुल्स कब्जा जमाने की कोशिश में आगे बढ़ा होगा तो शिप्रा ग्रुप इस पूरे प्रकरण को लेकर कोर्ट की तरफ या पहले पुलिस की तरफ गई और उसके बाद यह पूरा का पूरा मामला सामने आया है। 9 अप्रैल को यानी 2-3 दिन पहले ही मुकदमा दर्ज हुआ है। उससे पहले यह पूरा मामला सीजेएम की अदालत में, गाजियाबाद के सीजेएम की अदालत में पहुंचा था। अब यहां पर देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जो विजय बहुगुणा का परिवार है वो इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है, साकेत बहुगुणा किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में बहुगुणा परिवार का अच्छा खासा दखल है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सौरभ बहुगुणा जो साकेत बहुगुणा के भाई हैं, विजय बहुगुणा के छोटे बेटे हैं, वो पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मंत्री काम करते हैं। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि यह मुकदमा आगे क्या मोड़ लेगा। क्या दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से इस विवाद को समाप्त कर लिया जाएगा या मामला पेचीदगी में उलझा ही रहेगा, कोर्ट कचहरी इस पूरे प्रकरण में होती रहेगी। फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खबर यही है कि साकेत बहुगुणा के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देने का आरोप है और उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। साकेत बहुगुणा के अलावा इंडिया बुल्स के 18 और डायरेक्टर्स और बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा गाजियाबाद में दर्ज हुआ है और यह मुकदमा सीजेएम की अदालत के हस्तक्षेप, उसके निर्देश के बाद गाजियाबाद की पुलिस ने दर्ज किया है। 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है यह कोर्ट को ही तय करना है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मैं आग्रह जरूर करूंगा, खबर यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, इस पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।